1960 का इतना पुराना दरवाजा और आज भी जो है वो इस स्थिति में है। 1972 मॉडल ट्रैक्टर है। कौन सा ये मेसी है? इंटर ट्रैक्टर, जो कि आज जो है वो बहुत ही रेयर चांस है कि कहीं पे कोई मिले। जी मैं तो घर में शादी करके आई जी। अब तो बता उसको भी के विचार हो उसका शादी आई। अच्छा अभी कौन फोड़ दिया अभी तो। अच्छा अभी कौन फोड़न दो मतलब कि जी बस रही है। हाँ जी तो है जी पुराना है तो। इनकी उम्र उस वक्त 4 साल थी और आज इनके पोते की उम्र जो है वो 4 साल से ज्यादा हो चुकी है। पड़पोता है। अच्छा पड़पोता है, देख लीजिएगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि पुराने समय में कि बाप दादा बनाएगा और पड़पोता जो है वो उसको बरतेगा, तो वो चीज जो है वो आज इस मकान में हमें जो है वो देखने को मिल रही है। वो आगे जो बने हुए हैं 1955 के बने हुए हैं, ये 1960 में बने थे। 1960 हाँ जी। मेरे परदादा और मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी जब छोटे छोटे थे उस टाइम का बनाया हुआ है। हाँ, ये चीड़ की लकड़ी है जी। हाँ ऊपर टाइल लगी हुई है, चीड़ की है जी। चीड़ के ये बाले हैं। आज तो ये बाले और ये जो ईंधन है जी, इसमें RC सिलेंडर लग जाए। आज के समय में हैंगर होते हैं, लेकिन उस समय में ये हैंगर था। उस समय का हैंगर देखिएगा आप, ये हैंगर था उस समय में। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पन्नीवाला मोटा गांव में, और पन्नीवाला मोटा गांव में मैं आपको सबसे पुराने घर में जो वो ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से घर बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको वो सामने तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये गंगा निवास है। चौधरी साहब राम जी कसवां का मकान है ये, और 1960 में ये बना हुआ है। ये दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं 1960 का इतना पुराना दरवाज़ा, और आज भी जो है वो इस स्थिति में है कि बहुत सही तरीके से साम संभाल जो है वो इस घर की जो है वो इस दरवाजे की हुई है। बाहर एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठ करके जो है वो बातचीत करते हैं, हताई जिसको बोलते हैं वो करते हैं। हुक्का रखा हुआ है, और उसके बाद में दरवाज़ा देखिएगा कितना बड़ा। गेट जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, और जो पुराने समय के अंदर किलों के माध्यम से जो डिज़ाइन बनाया करते थे वो डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दरवाजे के अंदर एंट्री करते ही सामने जो है वो एक कमरा बना हुआ है, ये देखिएगा। और उस समय भी ऊपर छत दिखाना चाहूँ तो ये डाट इसको बोलते हैं देसी भाषा में, डाट जो है वो लगी हुई है। उसके बाद इस तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगा। यहाँ पे जो है वो एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये कौन सा मॉडल है ट्रैक्टर? ये 1972 मॉडल है। 1972 मॉडल ट्रैक्टर है। कौन सा ये मेसी है? इंटर ट्रैक्टर, जो कि आज जो है वो बहुत ही रेयर चांस है कि कहीं पे कोई मिले। 1972 मॉडल ट्रैक्टर को जो है वो आज भी संजोए हुए हैं ये, और उसके साथ जो है वो एक अलग से यहाँ पे जो है वो कुबोटा का ट्रैक्टर जो है वो खड़ा हुआ है। ये आज के ज़माने की मशीनरी है। लेकिन उसके बाद आगे चलिएगा, अभी मेरे साथ इंद्रपाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये मकान जो ये कब का बना हुआ है? भाई साहब, पहले तो आपका गंगा निवास में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये मकान सर 1955 के बने हुए हैं। अच्छा। वो आगे जो बने हुए हैं 1955 के बने हुए हैं। ठीक है। ये 1960 में बने थे। 1960 हाँ जी। अच्छा, मतलब कि पहले वो मकान बनाए थे, उसके बाद में आगे दरवाजा। हाँ, ये बाद में बनाया तो गया। ये देखिएगा, ये काफ़ी खुला मकान है, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई 200-300 आदमी की गैदरिंग भी अगर करनी हो तो इस आंगन के अंदर जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अंदर जो है वो हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूलदार पौधे लगे हुए हैं, जो कि इस मकान की एक अलग ही छटा जो है वो प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने ज़माने में किस तरह से मकान बनाया करते थे
आज के ज़माने में अगर बात करें तो इतना सा, ये इस तरफ मैं आपको जगह दिखाना चाहूँ, इतने से मकान जगह में जो है वो आज का मकान जो है वो बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन इन्होंने इतनी सी जगह जो है वो एक ओपन गैलरी जो है वो इसको कह सकते हैं छोड़ रखी है। और ये सामने देखिएगा, ये जो है वो गंगा निवास यहाँ पे लिखा हुआ है और 1955 में इस तरह से ये मकान जो है वो बना हुआ है। तो भाई साहब इसकी मेंटेनेंस वगैरह है वो लगातार आप टाइम टू टाइम करते हो? हाँ जी, मेंटेनेंस मेरे पिताजी ने इसको बहुत सजो के रखा है जी। मेरे पिताजी और 5 भाई हैं, 5 भाइयों के अलग अलग से सबके घर बना दिए और ये मेरे पिताजी ने रखा था। ठीक है। तो मेरे पिताजी इसकी हर साल टू साल मैनेजमेंट करते रहते हैं, बहुत देखभाल करते हैं। हमारे पास एक बेहतर मॉडल ट्रैक्टर है जो आपने अभी दिखाया था, वो भी आज बहुत चालू हालात में है। अच्छा, अभी भी चालू हालत में? हाँ बिल्कुल, आप उससे बाई कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो तो जी बस सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि उसको खड़ा कर रखा है, नया ले आना पड़ा। बाकी आज भी चालू हालात में बहुत बढ़िया बाई करता है। आज तक मेरे पिताजी अभी काम बा लेते हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा संजो के रखा हुआ है। ठीक है। तो मेरे पिताजी इसकी मेंटेनेंस, रंग रोगन बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये मकान बनाया किसने था? आपके दादाजी ने बनाया था या परदादाजी ने बनाया? ये मेरे परदादा और मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी जब छोटे छोटे थे उस टाइम का बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो अब मन नहीं करता? हाँ जी बताइए। मेरे परदादा जी का नाम गंगाजल था जी। अच्छा। उन्हीं के नाम पे ये गंगा निवास जी ने गंगा निवास रखा था। अच्छा। हाँ, आज हमारे गांव में सबसे बड़ा मकान यही पुरानी धरोहर, पुराना मकान, पुराना बाइक ट्रैक्टर जो है आज मेरे पिताजी ने यूं की यूं सजो के रखी है। हमारे खेत में भी सन 1975 में, उस टाइम में गांव में कहीं कहीं गांव में मकान नहीं होते थे, उस टाइम की भी हमारे वहाँ ढाणी बनी हुई है, वो भी इसी घर की तरह ही बहुत सुंदर और शानदार बनी हुई है। ठीक है। ये भाई साहब क्या ये हारा जिसको बोलते हैं वो है? ये पानी की टंकी थी जी। अच्छा, पानी की टंकी पानी थी। की टंकी थी जी। अब तो टाइम के अनुसार बदल गया तो इसको वो हारे बना लिए, खाली पड़ी थी। अच्छा, हाँ ठीक है। और इस तरफ ये ओपन रसोई बना दी, रसोई घर। हाँ, ये रसोई घर हो गया जी। ये किचन है, रसोई है। हाँ, हाँ, अच्छा, ये यहाँ पे चूल्हा चौका वगैरह जो बोलते हैं कि चूल्हा चौका है वो ये ऐसा होता है? ये रसोई होगी सर। ये रसोई होगी। अब रसोई मतलब कि अलग से बना है? हाँ भाई, नहीं ये ऑलरेडी रसोई हमेशा से यहीं अच्छा, से पहले है से जी। ही बनी हुई हाँ, थी? हाँ। ठीक है। तो अब अंदर जो है वो हम आपको और तस्वीर जो है वो, एक दरवाजा और है यहाँ पे। एक दरवाजा पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद में एक दरवाजा और यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दरवाजा जो इसमें सिल्ली की छत है? हाँ, ये सिलियों की छत है जी। छत वगैरह आपने बदले नहीं? इनकी छत बदल जी मेरे पिताजी ने। हाँ, पहले इनके सरकी की छत थी बालों के ऊपर, एक छत ऑलरेडी अंदर पुरानी वो अभी है। वो आपको चलिएगा वो देखते हैं एक बार। हाँ। तो ये देखिएगा, इसके अंदर आ करके यहाँ पे अलग अलग रूम बना दिए। ये भाई साहब ये क्या चीज़ है? सीढ़ी है जी ऊपर जाने अच्छा, के ये लिए। सीढ़ी है हाँ, ऊपर। ये सीढ़ी ठीक है। है। उस टाइम की भी सीढ़ी बनी हुई है, बहुत अच्छी सीढ़ियाँ थी जी। हाँ, ये उस टाइम की 1955 की सीढ़ी हाँ, बनी हुई है। आप हाँ। देखिएगा कितनी, मतलब कि इसको हम आर्किटेक्चर अगर कहें तो कितना शानदार आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। ये अलग से एक कोठार जिसको ये बोलते हैं। कोठार बोल लो, रूम है जी। घर का जैसे सामान समून है वो इसके अंदर रहता है। अच्छा, घर का स्टोर रूम है मतलब कि बोल लीजिए। जो मतलब कि एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसके अंदर रहता है। हाँ हाँ। तो ये इसके ऊपर भी छत किस चीज़ की है? इस पे डाट है जी। अच्छा, डाट है। अच्छा, बदल दी हाँ, है। बदल दी। ठीक है। तो अब ये मकान है पुराना जो जिसके ऊपर, अच्छा ये मकान है। ये देखिएगा, एक यहाँ पे बरामदा जिसको बोलते हैं वो ये बरामदा है। और यहाँ पे ये छत देखिएगा, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये छत देखिएगा, इसमें जो गाटर की जगह जो बाला जिसको बोलते हैं जो लकड़ी का है, और ये देखिएगा कितने मजबूत हैं और कितने बड़े हैं। आज भी जो है वो ये एज इट इज पड़े हुए हैं, संभाल इनकी समय समय पे होती रहती है। तो भाई साहब ये कौन सी लकड़ी के हैं? ये चीड़ की लकड़ी है जी। चीड़ की? हाँ, ऊपर टाइल लगी हुई है, चीड़ की है जी। चीड़ के ये बाले हैं। ठीक है। आज तो ये बाले और ये जो ईंधन है जी, इसमें आरसी सिलेंडर लग जाए, बिल्कुल बहुत महंगे छाते आरसी जी। सिलेंडर हाँ। भी इनसे सस्ता पड़ेगा। हाँ, सस्ता पड़ेगा जी। हाँ, तो ये ईंटें जो है वो ईंटें भी काफी बड़ी ईंटें हैं पहले की बजाय। फुट बाई फुट की टाइल है जी, पुरानी पहले ही है। हाँ, ठीक है। तो ये उस समय में जो है वो घरों के अंदर अलमारी जो है वो इस तरह से बनाया करते थे, कोई सामान वगैरह रखना हो। हालांकि कुछ एक समय के हिसाब से मॉडर्न चीज़ें जो है वो इसमें कह सकते हैं कुछ मॉडर्न चीज़ें भी बनाई हैं भाई साहब आपने। ये पक्का जो है नीचे फर्श ये पहले से ही था या अब करवाया? ये तो बाद में करवाया जी। पहले तो यहाँ मिट्टी का चौका लगता था। हाँ, जो गोबर से गारा जिसको बोलते थे वही होता था। तो अब ये पक्का करवाया है जी, धीरे 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 धीरे। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है?
इसके अंदर गाटर लगा दिया आपने? हाँ, ये गाटर, इसकी छत बदल दी जी। अच्छा, इसकी छत हाँ, बदल दी। ये छत बदल दी, ईंटें वही रही हैं? हाँ, ईंटें वही है, छत ये बल्ले गाटर बदल दी। अच्छा। पहले इसकी सरकी की जो बाली, टेढ़ी मेढ़ी बाली होती थी, टेढ़े मेढ़े वो लगे होते थे। यहाँ इसके अंदर बुखारी जिसको बोलते हैं, मेरे दादाजी, हाँ। उस टाइम ये मकान था। अच्छा, ये तो मकान बड़ा परिवार था, यहाँ बुखारी थी, यहाँ स्टोर था, ये अंदर का स्टोर था। अच्छा, ये एक अंदर कमरे के अंदर एक और कमरा है, देखिएगा कमरे के अंदर एक और कमरा जिसमें बिस्तर वगैरह कुछ सामान है, चारपाई वगैरह है, वो रखे हुए हैं। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइएगा कि अब आपको यूं नहीं लगता कि पुराने मकान में हम लोग रह रहे हैं तो अब नए मॉडर्न जमाने से कोठी बनाए, क्योंकि कोठी का काफी ट्रेंड चल रहा है? नहीं जी, हमें कोई कोठी का इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से एक यहाँ पीछे आए थे, बूढ़ी सॉन्ग के नाम से एक गीत भी रिलीज हुआ था। लोग बाहर से निकलते हैं तो वो रुक कर देखना चाहते हैं भी हमने आपका मकान देखना है। तो बहुत से ऐसे लोग जो आते हैं वो देखने के लिए इसका इच्छुक होते हैं भी हमने आपका मकान देखना है, भी आइए आप देखिए। तो लोग देख देख के जाते हैं। कोई हमारी अभी तक कोई ऐसी मंशा नहीं है भी कोठी तो हम बनाएं, तो कोठी की कोई अभी म्याद नहीं है। इनके 2-2 फुट के रद्दे हैं, अभी ये 100 साल की म्याद और पड़ी है अभी? हाँ, 100 साल के लगभग तो हो चुका है, 100 साल और हाँ पड़ी हाँ। है। एजुटेशन में कोई कहीं थ्रेड नहीं है, कहीं कोई शिलन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। इसमें कोई सिमट नहीं लगी हुई है, कोई लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी में चिनाई की बस है। सिर्फ मिट्टी में चिनाई है। ये सारी चिनाई गारे की है उस टाइम की। पहले ये गलेफीदार बोलते हैं जिसको, अंदर कच्चा बाहर पक्का, इस तरह से थे। तो मेरे पिताजी ने इसको धीरे धीरे सबको अंदर से पक्का कर लिया। गलेफीदार थी वो निकाल दिए। और तो ये भाई साहब, ये जो चीजें आपने बना रखी हैं, ये किस काम आती थी? यहाँ पे दिया वगैरह रखने के? ये उस टाइम क्या था जी, जैसे रोशनी करने के लिए दिया रख दिया, कोई इस तरह से कोई चिमनी जो हो गई, लैंप हो गए, उस तरह से कोई चीजें रखने के लिए ये बनाई हुई थी। लालटेन वगैरह जो थी, जैसे यहाँ एक अलमारी थी, उसके क्यार लगे हुए थे। उस टाइम इसको अच्छा यूज करते थे, जैसे रोटी रख देते थे, घी रख देते थे, तो अलमारी थी यहाँ। ठीक है। तो आज के समय में हैंगर होते हैं, लेकिन उस समय में ये हैंगर था। उस समय का हैंगर देखिएगा आप, ये हैंगर था उस समय में। यानी कि सारी चीजें जो है वो लकड़ी की ही लगातार यूज होती थी, है ना? ये मेरे पिताजी है जी, साबराम जी। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो ये बनाया है। अंकल जी, कितना खर्चा लगा था उस जी? समय? एक मिनट सुनो। हाँ जी। ये मेरे पिताजी ने बनवाया था। अच्छा, आपके पिताजी ने बनवाया? हाँ जी। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र जी ये 1955 है, और मेरी उम्र ये समझ लो 1951 की है। 4 साल का 4 था साल की उम्र लगभग। हाँ, ठीक है। तो खर्चा पता है, आइडिया कितना खर्चा आया था? उस टाइम ये बात है ना कि ये ईंटें थी यहाँ भट्टे की, उसको कूड़ा दे देते और कूड़े की ईंटें ले लेते। अच्छा, ईंटें ले लेते। हाँ जी। ठीक है। तो वैसे दिहाड़ी वगैरह और खर्चा भी तो लगा होगा, जैसे ईंटों का चलो कर लिया, अब बाले जो लगे हुए हैं, ईंटें जो दूसरी लगी हुई हैं, ये जी अपने बाले हैं जो घर की लकड़ी थी खेत में। अच्छा, उसी के निकलवा उस समय लिए। अपने खेत में चीड़ हुआ करते थे? चीड़ नहीं जी, ये दूसरी है, ये सफेदा। अच्छा, सफेदा टाली। अच्छा, चीड़ के वो एक में है हाँ, इसके चीड़ अंदर? के ये पहले मोल लाए थे सिरसा से। मोल लाए थे? हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो भाई साहब, आज के समय में अगर इसकी कॉस्ट माने तो कितनी सर, इसकी कॉस्ट जैसे आज के समय में कॉस्ट देखे ना, तो उस टाइम के मुकाबले यहाँ कोई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जिस तरह से बाहर का कमरा दरवाजा बनाया था, मेरे दादा ने उस टाइम बनाया था, उस टाइम में 5000 रुपए लगे थे। तो 5000 रुपए में उस टाइम 5 किलो जमीन आती थी। आज 5000 रुपए में 1000 ईंट भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे के मुकाबले उस टाइम पैसे की कीमत ज्यादा थी। जैसे हमने ट्रैक्टर ले आया उस टाइम, तो उस टाइम ट्रैक्टर की कीमत 27000 रुपए थी। तो उस टाइम पैसे का बहुत अभाव था, उसमें भी लोन करवाना पड़ा था कुछ। तो पैसे का अभाव के हिसाब से देखे तो आज इसकी कीमत जो है कोई बहुत अनमोल कीमत है। अच्छा अच्छा। तो अब देखिएगा, इनकी उम्र उस वक्त 4 साल थी और आज इनके पोते की उम्र जो है वो 4 साल से ज्यादा हो चुकी है। पड़पोता है। अच्छा, पड़पोता है, देख लीजिएगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि पुराने समय में कि बाप दादा बनाएगा और पड़पोता जो है वो उसको बरतेगा। तो वो चीज़ जो है वो आज इस मकान में हमें जो है वो देखने को मिल रही है। चलिएगा, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आज के मॉडर्न जमाने की जो महिलाएं हैं, आपका यही घर है?
अच्छा तो तारो जी कौन करे भी आपा भी कोठी में रवा मैं के करांगा पुराना मकान नहीं में? जी। कौन करे? नहीं जी, अच्छा ऐसा कोई मन नहीं है। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे इतने पुराने मकान को लेके? अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा सारे इकट्ठे रहते हैं, एक बड़ा घर हो, है ना? हाँ बढ़िया है जी वैसे। अच्छा हाँ जी। ठीक है। ये मेरी मम्मी है जी। अच्छा ये इनके माता जी हैं इंद्रपाल जी के। आंटी जी थे के कहना चाहोगा थे जब आया ये मकान में तो किसो को लाग्यो बेटे? बढ़िया लाग्यो मन तो बढ़िया लागे जी। बड़ा बढ़िया लाग्यो। अभी कौन फोड़ दिया अभी तो। अच्छा अभी कौन पढ़न दो मतलब कि जी बस रही है मानी। हाँ जी तो है ही जी पुरानो है तो। नहीं तो आजकल ये जगह कब है आजकल की नई बहू आ रही है जकी तारा पोता की बहू आ रही होगी तो वे कब है कोनी माँ जी आपा कोठी गाल लिया। पोता ही रे में गालन कौन दिया कोठी है क्या मैं तो ही मेरा कोठी कौन गाला। कोठी कौन गाला फोड़ा कौन नहीं क्या बढ़िया है मार तो। चलिएगा इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे इस मकान को लेके? जी लग गया? हाँ जी बढ़िया लग गया। बढ़िया लग गया। अच्छा तो कितना अच्छा लगता है इस तरह के मकान में? अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने टाइम का है, पुराना मकान है। आज के टाइम में तो ऐसा मकान बनता भी नहीं अभी तो। हाँ बढ़िया है। ठीक है। हाँ जी आप क्या कुछ कहोगे? जी मैं तो ही घर में शादी कर गई है जी। अब तो ये बता उसको भी के विचार हो उसका शादी अच्छा ये बढ़िया था और के उसका जी। ठीक बात है। तो मतलब कि काफी अच्छा लगा। अच्छा लग गया जी। तो अभी मैं इतना सारा बखड़ का वहाँ भारी भूरी काटनी पड़े जब यूं को नहीं अभी छोटो हुए तो ठीक है ना जी अभी तो सांस निकालता है बारी। अच्छा हमारा नंबर ही नहीं आया अच्छा अभी आपका तक। नंबर ही नहीं आया। ठीक है तो अभी तक आपकी सांस निकाल रही है झाड़ू पोछा तो मतलब कि आपकी बहू जो आई है उसका तो नंबर बहुत पीछे है ना? हाँ जी अभी तो मैं हूँ फिर मेरे पीछे ये छोटे वाली है। अच्छा छोटी है फिर उसका नंबर लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। जब तो चलिएगा जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस पुराने मकान को लेकर के यानी कि 1955 का 1960 का ये मकान जो है वो बना हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि ये पिल्लर देखिएगा इस तरह के पिल्लर जो है वो आजकल हम जो है वो आगे जो पोर्च बनाते हैं उस पोर्च में यूज करते हैं लेकिन इन्होंने जो है इस दरवाजे के अंदर ये पिलर यानी कि बहुत ही कमाल की बहुत ही गजब की आर्किटेक्चर और बहुत ही गजब की कलाकारी जो है वो उस जमाने के मैकेनिक के अंदर मिस्त्री के अंदर हमें देखने को मिली है। खैर आपके यहाँ भी इतना पुराना अगर मकान है तो उसका भी जो बताइएगा उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर किस प्रकार से कितने पुराने मकान और पुराने मकान किस प्रकार से होते थे। आज की जनरेशन को इस तरह के मकान देखने में बहुत ही कम मिलते हैं। और इस पन्नी वाला मोटा गाँव में भाई साहब इस तरह के मकान है और कोई? नहीं जी और ऐसा कोई मकान नहीं है जी। ये आधा एकड़ जमीन है जी। तो इतना बड़ा मकान यही मकान है जी। ये मकान हाँ जिस टाइम ये मकान बना था तो गांव में ये बिल्कुल बाहर का मकान था। यहाँ से बिल्कुल जीटी रोड जो है वो बिल्कुल साफ दिखते थे। वहाँ से उतरने के बाद ये अपना दरवाजा ये तो अब कुछ नीचा कर दिया गया। वहाँ से ये बिल्कुल सामने दिखता था। हाँ ठीक है। तो इस गांव में केवल और केवल एक ही मकान है जिसको अपने पुराने पूर्वजों की इस धरोहर को इन्होंने जो है वो आज भी संजोए रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को लेकर के इस मकान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या आपने इस तरह का मकान पहले कहीं देखा है या इससे पुराना मकान कहीं देखा है? तो हमें जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा या कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम लोग जो है वो उस मकान की भी जो वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।